अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आज हम जेंडर नाउन से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ जेंडर या जेंडर क्या होती है। जेंडर इज़ ए लैटिन वर्ड derived from genus which means kind or sort। इसकी एक और जो है डेफिनेशन कि जेंडर इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ ए पर्सन, एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट, मेल और फीमेल। सबसे पहले जो है शुरू करने से पहले मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। देखेंगे कि इंटेलिजेंट जो है ये किस किस्म का जो है ये जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या ये न्यूट्रल जेंडर है। मैस्कुलिन denotes a male gender, feminine denotes a female gender, common denotes both male and female gender, और neuter denotes neither male nor female। तो हमने कहा कि जो मैस्कुलिन होते हैं वो मेल को जाहिर करते हैं और फेमिनिन जो होते हैं ये फीमेल को जाहिर करते हैं। कॉमन जो होते हैं ये दोनों को जाहिर करते हैं और न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं ये जो हैं ये ना तो मेल को जाहिर करते हैं और ना ये फीमेल को जाहिर करते हैं। तो फिर इससे मतलब जो डिटेल से पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है हम जो है इंटेलिजेंट से मुतल्लिक़, इंटेलिजेंट क्या होता है आपके ज़हन में आ रहा होगा कि शायद ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी बेटियां जो हैं हमारे बच्चों से भी ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हैं। तो मेरी दरिस्त में फिर शायद ये मैस्कुलिन जेंडर होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। तो बेटे भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकती हैं। फिर ये शायद कॉमन जेंडर होगा कि बेटियां भी हो सकती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी जान होती है इंटेलिजेंट जहानत में, ये कौन सी लिविंग थिंग है। ये न्यूट्रल जेंडर होगा। तो आप अपनी बात पे जो है नज़रसानी फरमाएं। अजीज गुजारिश ये है कि इंटेलिजेंट ना तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, ना ये फेमिनिन जेंडर है, ना ये कॉमन जेंडर है और ना ये न्यूट्रल जेंडर है। इसलिए कि इंटेलिजेंट जो है ये नाउन नहीं है। इंटेलिजेंट जो है ये नाउन नहीं है, जेंडर नाउन की होगी। इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव की जेंडर नहीं होती। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। हमने अभी फिर मैंने लिखा जेंडर नाउन। छोटी छोटी क्लासों में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये छोटी क्लासों से जो हमारा जो है ना शुरू हो जाता है। तो जेंडर जो है ये एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे माखूज़ है, जिसका मतलब जो है वो काइंड या किस्म है। और ये किसी शख्स, जानवर, परिंदे या इंसेक्ट जो है, हशरातुल अर्ज़ जो है, उनकी जिन्स की निशानदेही करता है। जैसा कि हमने सुना कि आप जो है डेंगू की वो एक्टिविटीज़ अदारों में हो रही हैं कि मादा मच्छर से जो है ये डेंगू फैलता है। तो इनकी भी जो है वो होती हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, इनमें भी होते हैं। तो अगर हम जो है बहसीयत मुसलमान कुरान मुक़द्दस का मुताला करें तो अल्लाह ताला ने जो है इरशाद फरमाया कि वबस्सा मिनहुमा
रिजालन कसीर व निसा, तो अल्लाह ताला ने वबस्स मिनहुमा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों में से फिर बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें पैदा फरमाई। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। तो कुरान मुकद्दस में जो दोनों जिन्सों का तज़किरा होता है, मैस्कुलिन का और फेमिनिन का भी, हदीस मुबारक में भी ऐसी, जैसे तलबुल इल्मा फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, तो ये इल्म की तलब जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो दो मरूफ हैं, एक मुज़क्कर और मुअन्नस। अरबी और उर्दू में ये दोनों सिलसिला चलता है, लेकिन इंग्लिश की जो सूरत हाल है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। उर्दू में हम मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी 4 किस्में हैं। अभी इनको जो है डिटेल से पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैस्कुलिन डिनोट्स ए मेल जेंडर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, किंग बादशाह, फादर बाप, ब्रदर भाई, अंकल चचा, नेफ्यू भतीजा, हस्बैंड खामन, बॉय लड़का, ऑक्स बैल, डॉग कुत्ता, हॉर्स घोड़ा, कॉक मुर्गा। तो फिर इनके जो है ये हमारे मैस्कुलिन जो हैं, इनके मुखालिफ हमारी फेमिनिन भी होती हैं। ये फिर मैंने वो लिखी कि इनके जो है मिसाल के किंग की क्वीन, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, नेफ्यू नाइफ, हस्बैंड वाइफ, बॉय गर्ल, ऑक्स को, डॉग बिच, हॉर्स मेयर, कॉक हैन एटसेट्रा। तो इनसे मुतल्लिक जो है मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर जो है इनकी मैस्कुलिन जो है इनकी फेमिनिन्स होती हैं, और फेमिनिन्स जो हैं इनकी मैस्कुलिन्स होते हैं। तो फिर जो है कॉमन, कॉमन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर। कॉमन जेंडर जो होते हैं इसमें जो दोनों जो हैं हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो एग्जांपल लिखी वो थी टीचर, स्टूडेंट, वर्कर, पीपल, डॉक्टर, बेबी, चाइल्ड, कुक, रिलेटिव, फ्रेंड, कजन, एनिमी, बर्ड। अभी मिसाल के तौर पर किसी अदारे में बहुत से टीचर काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जो है वो मेल टीचर होंगे, तो कुछ जो है वो फीमेल टीचर होंगे। तो वो कैसे पता चले कि मेल कितने हैं या फिर फीमेल कितने हैं? स्टूडेंट जो हैं अदारों में होते हैं, तो आप जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ये इतने बच्चे हैं और इतनी बच्ची हैं? तो फिर हम इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके आगे जो है मेल और फीमेल का जो है ना वो लफ्ज़ लगा लेते हैं, वर्ड लगा लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास इतने मेल टीचर हैं और इतनी फीमेल टीचर हैं, इतने मेल स्टूडेंट हैं और इतने जो हैं हमारे फीमेल स्टूडेंट हैं। हमारी मिल में जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनमें इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। हमारे डॉक्टर जो हैं इतने, हमारे पास जो है डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इतने मेल डॉक्टर काम कर रहे हैं और इतने फीमेल डॉक्टर का काम कर रहे हैं। लाहौर से या कहीं से, मिसाल के तौर पर मेरे कज़न हैं, कज़न हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं, हमारे वो 2 हमारे मेल कज़न हैं और 2 हमारी फीमेल कज़न हैं। इसी तरह इनके साथ हम मेल और फीमेल का वर्ड लगाकर फिर जो है इनको अलग-अलग शनाख्त कर लेते हैं। फिर जो मैंने लिखा न्यूटर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। हमारे जो न्यूट्रल जेंडर होती है ये उन अशिया की होती है जो लाइफलेस होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जिनमें जान नहीं होती, बेजान अशिया। जो मैंने एग्जांपल लिखी वो था कॉलेज, कैमरा और कार। इसके अलावा कंप्यूटर, टेबल,
चेयर, डेस्क, पेंसिल, पेन, शर्ट, डोर, फैन, जो सी जितनी मर्जी बना ले, ऐसी वो तमाम अशिया जिनमें जिंदगी नहीं होती है उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, और इनको हम इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो हमारी उर्दू लैंग्वेज में जितनी भी ये बेजान अशिया हैं, इनको या तो हम मुज़क्कर समझते हैं या फिर हम इनको मुअन्नस समझते हैं। हर ज़बान में उनको जो मुज़क्कर समझा जाता है या फिर जो है मुअन्नस समझा जाता है, लेकिन इंग्लिश में वो तमाम अशिया जो बेजान अशिया हैं उनको ना हम मुज़क्कर समझते हैं ना मुअन्नस समझते हैं, बल्कि न्यूट्रल डिनोट्स नाइदर मेल नार फीमेल। एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो है वो दे दिए। अब थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। वो इस तरह कि इसमें पर्सोनिफाइड कर लिया जाता है, पर्सोनिफाई कर लिया जाता है अशिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो पर्सोनिफाई कर लिया जाता है। उनको जो व्हाट डज मीन पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाइड? पर्सोनिफाइड मीन किसी बेजान शख्स को, किसी बेजान को शख्स तस्वर करना, किसी नॉन लिविंग थिंग में वो शख्सी खूबियां तस्वर करना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि द मून इज डांसिंग, चांद जो है वो नाच रहा है, या इसकी बेहतरीन जो है मिसाल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पर्सोनिफिकेशन की जो है वो सबसे उम्दा मिसाल मैं देना चाहूँगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। तो माँ बनना जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, जिंदा अशिया जो हैं वो माँ बनती हैं। तो हम कह रहे हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। माँ बनने के लिए प्रेगनेंसी होती है, उसकी डिलीवरी होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो हमने वो जो तमाम शख्सी खूबियाँ थी, वो लिविंग थिंग की खूबियाँ थी, वो जो है वो ज़रूरत को दे दी। तो इसको क्या कर लिया हमने, इसको हमने पर्सोनिफाई कर लिया। तो इसके लिए हम फिर इंग्लिश में जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो या मैस्कुलिन समझ लेते हैं या फिर फेमिनिन समझ लेते हैं। तो हम मैस्कुलिन जो है वो किन अशिया को समझते हैं? ऐसी वो तमाम अशिया जिनमें स्ट्रेंथ, वायोलेंस, एनर्जी और फिर्मनेस हो। ऐसी वो तमाम अशिया जिनमें ताकत हो, जोर हो, स्ट्रेंथ हो, वायलेंस हो, एनर्जी हो, फिर्मनेस हो, उनको जो है हम मैस्कुलिन समझते हैं। मिसाल के तौर पर द सन, द समर, टाइम, डेथ। इसके बरक्स जो है, डेथ को मैंने कहा ये मैस्कुलिन है, ये मुज़क्कर है, लेकिन उर्दू में जो है मौत को हम मुअन्नस समझते हैं। जैसे मेरी जिंदगी तो गुजरी, जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि मेरी जिंदगी तो गुजरी तेरे हिजर के सहारे, मेरी मौत को भी प्यारे कोई चाहिए बहाना। मेरी मौत, ये मुअन्नस कहा। तो इसके शहीद की जो मौत है, अब्दुल मजीद सालक, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तो यहाँ पर मौत को जो है मुअन्नस कहा गया, लेकिन इसके बरअक्स जो है इंग्लिश में हम मौत को मुज़क्कर तस्वर करते हैं। और ऐसी वो तमाम अशिया जिनमें ब्यूटी हो, खूबसूरती हो, ग्रेसफुलनेस हो, जेंटलनेस हो, तो उन तमाम अशिया को हम जो है वो मुअन्नस तस्वर करते हैं। पहले भी मैंने कहा कि बहुत सी अशिया जो हैं, एक ज़बान की न्यूट्रल अशिया की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सी अशिया होती है जो एक ज़बान में मुअन्नस होती है और दूसरी ज़बान में उसको मुज़क्कर समझा जाता है। मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, तो मेरे पास जो है हमारे हॉस्टल में एक हमारा दोस्त था जो गोमल यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स किया हुआ था। ये 94 की बात है। तो वो लिख रहा था, तो वो जब भी लिखता तो पानी पड़ी हुई है, पानी पड़ी हुई है, पानी, पानी को जो मुअन्नस से लिख रहा था। तो मैंने उसे कहा, खान साहब पानी पड़ा होता है? तो उसने कहा
कि नवाज भाई वो जो है ना आपके पंजाबी में जो है आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो मैं उमर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। पंजाब में पानी जो है ये मुज़क्कर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पानी वो मुअन्नस होती है। तो इस तरह एक ज़बान का जो है मुअन्नस दूसरी का मुज़क्कर हो सकता है। अभी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, इसके कंट्री, ये जो है ये वर्ड जो हैं ये इंग्लिश में इनको जो है मुअन्नस से समझा जाता है। उर्दू में हालांकि ये मुज़क्कर है। मिसाल के तौर पर अभी हम चांद की बात करें तो परवीन शाकर ने कहा था, इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद, इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। चांद को मुज़क्कर कहा गया और उर्दू लैंग्वेज में इसी चांद को जो है वो मुज़क्कर समझा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो चांद को जो है वो मुअन्नस समझा जाता है। तो अभी इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा कि जेंडर जो है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है जीनस और इसका मानी है किस्म या सॉर्ट, कांड आर सॉर्ट। फिर मैंने कहा कि जो है ये किसी शख्स, पर्सन की, एनिमल की, बर्ड की या इंसेक्ट की सेक्स को इंडिकेट करता है। फिर मैंने कहा कि इंग्लिश में जो है वो जेंडर की 4 किस्में होती हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। फिर मैंने वो उधर इंटेलिजेंट की मिसाल देकर आपसे कहा कि इंटेलिजेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की जो है वो उसकी जेंडर नहीं होती है। जेंडर होने के लिए किसी भी वर्ड का नाउन होना जो ज़रूरी है। फिर मैंने जो आखिरी बात आपसे कही कि किसी एक ज़बान के मैस्कुलिन जो है, दूसरी ज़बान न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, किसी एक ज़बान के न्यूट्रल जेंडर जो है इसी एक ज़बान के मैस्कुलिन दूसरी के फेमिनिन हो सकते हैं, एक के फेमिनिन दूसरे के मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको इस बारे में कोई मैंने वजाहत तलब इंशाअल्लाह बात नहीं छोड़ी है। अगर किसी सिलसिला में वजाहत मतलूब हो तो आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता करें। आप अल्लाह ताला आपको बहुत खुश करम रखे। व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।